बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग केक की रेसिपी जो आप झटपट मिनटों में बना सकते हैं। इसके लिए आपको ना चूल्हे की ज़रूरत है, ना ही आपको आग जलाने की, ना ही ओवन की। आप 5 मिनट में बना सकते हैं। चाय के साथ लें, स्नैक्स के साथ लें, बल्कि आप इसे 2 हफ्तों तक बना के यूज़ भी कर सकते हैं। बेकरी स्टाइल केक हैं। चाय से पहले चाय के केक तैयार हो जाएंगे। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप ज़रूर हमें मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चलें ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। 3 टाइम केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए 2 अंडे। ये रूम टेम्परेचर पे, इन्हें फ्रिज में नहीं रखा था। अगर फ्रिज में पड़े भी हुए तो थोड़ी देर बाहर निकाल के रख लीजिएगा, इससे केक अच्छा बनता है। 1/4 कप मेरे पास ऑयल है, घी है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 कप चीनी का है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का है, 1 कप है मैदे का, और वनीला एसेंस है। ये खुशबू अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने जूसर में डाल देंगे अंडे। 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर में ये शामिल करेंगे। जो हमारे पास 1/3 कप चीनी का था, चीनी शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे घी का। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मेल्टेड बटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों के साथ ही हमारे केक ज़बरदस्त बनेंगे। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो शामिल कर दीजिएगा। ढक्कन बंद करेंगे, और बंद करने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से चला लेंगे मशीन को ऑन करके। मेल्ट हो गया। अब हमने जस्ट 1 ड्रॉप इसमें डाला है वनीला एसेंस का, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। अगर आपके पास नहीं तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। जर्दे का कलर डाला है इसे प्यारा सा कलर देने के लिए। आप ढक्कन एक दफ़ा फिर बंद करेंगे, और बंद करने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद चला लेंगे मशीन को ऑन करके, ताकि एक स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो जाए। बैटर हमारा तैयार होगा, इसे एक बाउल में हमने निकाल लिया है। बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब 1 कप मैदा और जो हमारे पास बेकिंग पाउडर था उसको अच्छे से छानी से छान के हम शामिल करेंगे, और एक तरफ से हम चलाते हुए चम्मच इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच का ख्याल रखना है, अगर आप राइट साइड से चला रहे हैं तो आपने राइट साइड से चलाना है, अगर लेफ्ट से तो लेफ्ट में। बैटर हमारा तैयार हो गया। ये थोड़ा गाढ़ा है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध शामिल कर रहे हैं, ताकि हमारी रिक्वायर्ड जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाए। चम्मच उसी तरह एक साइड पे चलाते हुए हमने इस चम्मच हिलाते जाना है। चम्मच को हिलाते हुए हमारा बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा, जिसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। बहुत ही प्यारी लेयर बनना शुरू हो चुकी है। अब हमने ले लिया है सैंडविच मेकर, जिसमें हम अपने एक केक तैयार करेंगे। इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइडों से। 1 कप की मदद से हम इसमें डालेंगे अपना बैटर जो हमने तैयार किया था, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो केक मोटे हो जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे कच्चे। आपने पतली पतली सी लेयर लगानी है, और चम्मच की मदद से हमने इसे सेट कर लेना है। चारों खानों में बराबर डालना है, ताकि बहुत ही मज़े के हमारे केक बन के तैयार हों। चारों खानों में हमने बराबर डाल लिए। चारों खानों में डालने के बाद हम 5 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारे केक तैयार हो जाएंगे। तो बस 5 मिनट हो गए हमें अपने केक को डाले हुए सैंडविच मेकर के अंदर। अब इसे हम खोल कर देख लें। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब एक टूथपिक की मदद से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है कि अंदर से भी हमारे केक बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि हमने अच्छे से ग्रीसिंग की थी इसीलिए हमारे आसानी से लैदा हो रहे हैं। देखिए दोनों साइडों से कितना प्यारा कलर आया है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इससे चूल्हे पे भी बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी को। ये सैंडविच मेकर में मैं इसलिए बना रही हूँ कि झटपट जल्दी बन जाते हैं ओवन के बगैर भी। आप सारे पेस्ट को डालें एक बाउल में, बर्तन में, और इसे चूल्हे में एक स्टैंड रख के रख दें 30 से 40 मिनट के लिए, और हमारे झटपट केक बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह हम अपने भी बाकी भी बना लेते हैं। चूँकि हमारा पैन पहले से गर्म था हमारा ये सैंडविच मेकर, इसलिए बाकियों को टाइम नहीं लगेगा। दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट रुको। अच्छे से फैला लिया हमने इनको। अब फिर बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह हम बाकी सारे भी तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से बिल्कुल कितने पके हुए, कितने सॉफ्ट और स्पंजी हैं। ये देखिए इतने मज़ेदार, इतने यमी हैं कि आप जब ये एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बेकरी के केक को भूल जाएंगे।
आप बार बार इसे बना के खाएंगे। आप इसमें वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। ले व्यूअर्स 5 मिनट मज़ीद लगे हैं और देखें माशाल्लाह हमारे बाकी भी केक बन के रेडी हो गए। इन्हें भी इसी तरह हम चेक कर लेंगे। माशाल्लाह देखें अंदर से बिल्कुल ड्राई स्टिक आ रही है, इसका मतलब अच्छे से हमारे केक डन हो चुके हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे। दोनों साइडों से माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।